ना हम लोग ये लिख रहे थे के क्यू स्क्वायर अपॉन दिस, नीचे आ गया था तुम्हारे पास, नीचे आ गया था तुम्हारे पास एक्स की पावर 4 और ये आ गया था एक्स स्क्वायर और ये आ गया था डी एक्स। तो हमने यहाँ पे लिखा 1/2 तुम्हारे पास एप्सिलॉन नॉट और ये चाहिए हो गया होगा तुम्हारे पास ओनली के बचा होगा। ये हो गया होगा तुम्हारे पास क्यू, ये हो गया होगा तुम्हारे पास क्यू प्लस तुम्हारे पास क्यू डैश का होल स्क्वायर और ये बचा होगा 1/x स्क्वायर और ये बचा होगा डी एक्स और ये तुम्हारे पास बी से लेकर के इन्फिनिटी तुम्हारे पास इंटीग्रेशन लग गया। ठीक ठीक है। सो अब आगे देखते हैं जरा। आगे तुम्हारे पास हो गया 1/2 तुम्हारे पास के, 1/2 तुम्हारे पास के 1/x स्क्वायर का तुम्हारे पास वो पार्ट आना है। हमने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं, वो पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या लिखा, हमने यहाँ पे लिखा तुम्हारे पास q प्लस तुम्हारे पास q डैश का होल स्क्वायर 1/x स्क्वायर का कितना हो गया -1/x, ये हो गया इन्फिनिटी, ये हो गया है तुम्हारे पास कितना b, राइट। सो दिस वी हैव सॉल्व्ड इट लाइक दिस। सो ये हो गया है q स्क्वायर तुम्हारे पास q डैश का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं वरना फिर बाद में फंस जाएगा। तो हमने यहाँ पे इसको जो है एज इट इज लिखा रख दिया। तो ये हो गया q प्लस तुम्हारे पास q डैश का तुम्हारे पास होल स्क्वायर और ये हो गया होगा माइनस इन्फिनिटी माइनस ऑफ दी तुम्हारे पास b, ठीक है। और ये वैल्यू आ गई होगी तुम्हारे पास कितना, ये आ गई होगी 1/2 के तुम्हारे पास q प्लस तुम्हारे पास q डैश का होल स्क्वायर अपॉन तुम्हारे पास b, ठीक। और अब हम जरा इसको भी लिख देते हैं 1/2 तुम्हारे पास कितना था भाई तुम के क्यू स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर के क्यू स्क्वायर 1/a -1/b। अब इसने का सॉल्व कर लेते हैं जरा इसको, ठीक है। सॉल्व कर लिया इसको तो जरा देखते हैं। सो 1/2 के क्यू स्क्वायर यहाँ पे हो गया 1/a -1/b हो गया। यहाँ पे क्या लिखा 1/2 तुम्हारे पास के और ये हो गया है क्यू स्क्वायर अपॉन तुम्हारे पास बी, ये हो गया है क्यू डैश का स्क्वायर अपॉन तुम्हारे पास बी, ये हो गया 2q तुम्हारे पास क्यू डैश अपॉन तुम्हारे पास बी, राइट। सो इफ वी सॉल्व इट फाइनली, तो फाइनली इफ वी सॉल्व इट वी कैन फाइंड 1/2 के क्यू फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टर्म, ठीक है। तो उसने कहा कि ठीक है भाई लाओ निकालें जरा क्या एग्जैक्टली आ रहा है। तो इसने कहा कि ये आ रहा है q अपॉन a माइनस तुम्हारे पास q अपॉन b, ठीक है। और ये आ रहा है तुम्हारे पास q अपॉन तुम्हारे पास जो है 2b, राइट। और ये आ रहा है तुम्हारे पास q डैश अपॉन q डैश मतलब 1/2 तुम्हारे पास q स्क्वायर and we will not use this q square and this would be q dash square upon तुम्हारे पास 2b and this would be 2 से 2 कैंसिल, so q dash upon तुम्हारे पास b, राइट। तो क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता है, लेट्स सी क्या कर सकता है यहाँ पे। इसमें कटने के नाम पे तो कुछ भी नहीं है, ये पता लगा कि के क्यू स्क्वायर अपॉन तुम्हारे पास 2a ये हो गया है -1 से +1/2 दैट इज -1/2 एक मिनट 2b 1/2a तुम्हारे पास ये है तो ये -2b होगा, ये -2b होगा। और ये तुम्हारे पास जो है वेट अ मिनट क्या क्या कॉमन लिया हमने 1/2 के कॉमन लिया तो क्यू स्क्वायर अपॉन ए बचा, क्यू स्क्वायर अपॉन बी बचा, 1/2 हटाए तो इसको हटाओ, ये भी हटाओ, ये भी हटाओ और ये तुम्हारे पास आप 2 यहाँ पे लिखे रहेंगे, ठीक। सो दिस विल कट डाउन। सो दिस विल के क्यू स्क्वायर क्यू डैश का स्क्वायर अपॉन तुम्हारे पास 2b एंड दिस वुड बी के क्यू एंड क्यू डैश अपॉन बी, ये निकला तुम्हारे पास पूरा फॉर्मूला, ठीक। अब ये क्या एग्जैक्टली आया, लेट्स सी कि ये एग्जैक्टली क्या आया तुम्हारे पास। अब अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि ये क्या आया तो तुम कहोगे कि ये आउटसाइड में आपने एनर्जी निकाली है। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे सेल्फ एनर्जी ऑफ तुम्हारे पास क्या, ऑफ तुम्हारे पास कंडक्टिंग स्फीयर। सुनना जरा ध्यान से, सेल्फ एनर्जी ऑफ तुम्हारे पास क्या कंडक्टिंग स्फीयर, इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे सेल्फ एनर्जी ऑफ तुम्हारे पास क्या, ऑफ तुम्हारे पास कंडक्टिंग शेल, ठीक है। ये इसको कंडक्टिंग शेल बोलेंगे। इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे इंटरेक्शन एनर्जी। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे इंटरेक्शन एनर्जी, इंटरेक्शन एनर्जी ऑफ तुम्हारे पास स्फीयर, ऑफ तुम्हारे पास स्फीयर एंड तुम्हारे पास शेल। अब मुद्दा तो ये आपने बोल तो दिया पर आपने बोला कैसे ही है। देखो भैया अभी हमने आपको ऊपर क्या सिखाया, अभी हमने आपको ऊपर सिखाया जब मैंने कंडक्टिंग स्फीयर पढ़ा है तो मैंने क्या सिखाया आपको, ये फॉर्मूला सिखाया। इस फॉर्मूले का नाम मैंने क्या दिया कि ये सेल्फ एनर्जी ऑफ द कंडक्टिंग स्फीयर है, ठीक। फिर मैंने आपको नॉन कंडक्टिंग स्फीयर सिखाया, इसका फॉर्मूले का नाम क्या दिया मैंने, ये सेल्फ एनर्जी ऑफ द नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है। अब जब मैंने आपके सामने यहाँ पे एक केस बनाया
जिसमें मैंने कंडक्टिंग स्फीयर को उठा करके कंडक्टिंग शेल के अंदर डाल दिया। तो मैंने कहा कि मुझे बताओ भैया एनर्जी का क्या खेल है। तो इसने कहा जोन 1 में तो एनर्जी है नहीं, जोन 2 पे एनर्जी जो है वो आपके सामने हम रखे दे रहे हैं, ये एनर्जी है। इसने कहा ठीक है, जोन नंबर 3 में एनर्जी बताओ। जोन नंबर 3 में जब एनर्जी बताई, ये फॉर्मूला जो आया ये कहीं ना कहीं मुझे कंडक्टिंग स्फीयर का सेल्फ एनर्जी का फॉर्मूला लग रहा है। ये फॉर्मूला जो मेरे पास आया ये कहीं ना कहीं मुझे कंडक्टिंग शेल का सेल्फ एनर्जी का फॉर्मूला लग रहा है। जो बचा हुआ फॉर्मूला आया वो इन दोनों का आपस में इंटरेक्शन एनर्जी है, जो कि है के क्यू क्यू डैश अपॉन तुम्हारे पास। इस तरीके से हम लोग ये पूरा करते हैं। अब मुद्दा ये है कि जब एग्जाम में आएगा तो क्या अकेले सिर्फ इसी को करना है क्या पेपर में? ऐसे तो बहुत सारी चीजें होंगी। बात तो यार सही है, बात तो सही है। तो सर अब ये बताओ कि कर करेंगे कैसे। अब मैं इसको शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ आपको, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक क्या बताऊंगा, डायरेक्टली बता दूंगा भाई ये ऐसे इसको जो है हम लोग लिखेंगे डायरेक्टली। तो केस नंबर 1 हम बताते हैं आपको। केस नंबर तुम्हारे पास 1 हम बताते हैं कि कंडक्टिंग स्फीयर, कंडक्टिंग तुम्हारे पास स्फीयर इनसाइड सेल, इनसाइड तुम्हारे पास कंडक्टिंग शेल। अब तुम कहोगे ये तो यही बता रहे हो। हाँ यही एक बार लिख के बता रहे हैं, फिर इसके आगे और बताते हैं ताकि एक सिस्टम बन जाए। कंडक्टिंग स्फीयर इनसाइड कंडक्टिंग शेल मतलब कि ये तुम्हारे पास ये शेल, ठीक। और मतलब कि ये तुम्हारे पास क्या, मतलब कि ये तुम्हारे पास स्फीयर, ये तुम्हारे पास जो है कंडक्टिंग स्फीयर है, ठीक है। कंडक्टिंग स्फीयर के पास चार्ज कितना है क्यू, इनके पास चार्ज कितना है क्यू डैश। क्या ये अनचार्ज भी हो सकते थे शेल? हाँ हाँ हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। अभी आएगा देखते हैं हम लोग, ठीक है। इसने का लिखो टोटल फॉर्मूला। टोटल हमने लिखा U1 प्लस तुम्हारे पास U2 प्लस तुम्हारे पास IE, ठीक है। इसने कहा U1 U2 लिखने की जगह सर ऐसा लिखा करो हमेशा, सेल्फ एनर्जी तुम्हारे पास 1, फिर लिखा करो ऐसे तुम्हारे पास सेल्फ एनर्जी तुम्हारे पास 2, ठीक है। फिर लिखा करो इंटरेक्शन एनर्जी 1 2, ऐसे लिखा करो, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या लिखोगे, के क्यू स्क्वायर अपॉन तुम्हारे पास 2a। ए क्या चीज़ है, ए रेडियस है। ए क्या चीज़ है, ए तुम्हारे पास रेडियस है, ठीक है। बी क्या चीज़ है, बी रेडियस है तुम्हारे पास आउटर वाले का, तो तुम्हारे पास के तुम्हारे पास क्यू डैश का स्क्वायर अपॉन तुम्हारे पास 2b। अब फॉर्मूला कितना है यहाँ, के क्यू तुम्हारे पास क्यू डैश अपॉन तुम्हारे पास बी। बी वाले का रेडियस लग रहा है, ध्यान दीजिएगा, बी वाले का रेडियस लग रहा है जो बाहर वाले का है, ठीक है। ये कैसे लग रहा है ये मैंने अभी आपको पूरा डिराइव करके दिखाया। उसने कहा ठीक है, अच्छा और भी है क्या कुछ? उसने कहा हाँ और भी, और दिखाते हैं आपको। उसने कहा और दिखाओ, लो दिखाओ। उसने और दिखाया। इसने कहा केस नंबर 2 देखो। मान लो कि तुमसे ऐसा पूछे कि तुम्हारे पास एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, एक तुम्हारे पास नॉन कंडक्टिंग तुम्हारे पास स्फीयर है, एक तुम्हारे पास नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, और एक तुम्हारे पास और क्या ले लें, और कुछ भी ले लो जो मन चाहे, कंडक्टिंग शेल ले लो। एक तुम्हारे पास कंडक्टिंग शेल है, ठीक है। एक तुम्हारे पास जो है कंडक्टिंग तुम्हारे पास शेल है। देखा जाए कंडक्टिंग स्फीयर कंडक्टिंग शेल बिल्कुल एक ही जैसे हैं, अलग अलग कुछ नहीं है, ठीक है। इसने कहा कि ठीक है लाओ टोटल एनर्जी, लाओ टोटल एनर्जी। इसने टोटल एनर्जी लेकर के आए। तो इसने कहा कि पहले तो डायग्राम बनाओ, हमने डायग्राम बना दिया। देखो ये तो एक डायग्राम बनाया मैंने, क्या ये मैंने बनाया, एक तुम्हारे पास कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, और ये मैंने बना दिया तुम्हारे पास क्या, ये मैंने बना दिया तुम्हारे पास शेल, ठीक। इसने कहा कि इसका रेडियस क्या ले लो, इसका रेडियस ले लो, मान मान के चलो R1 ले लिया हमने। मैंने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं। इसने कहा इसका रेडियस कर लो, कि इसने कहा इसका रेडियस मान लो तो हम लोगों ने R2 ले लिया। मैंने कहा ठीक है। इसने कहा इनके बीच की दूरी क्या लोगे, इसने इसके बीच की दूरी ले लो, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, इसको ले लो तुम्हारे पास G ले लो इसको। इसने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं। ये तुम्हारे पास कौन है भाई साहब, ये तुम्हारे पास है नॉन कंडक्टिंग, ये तुम्हारे पास कौन है, नॉन कंडक्टिंग तुम्हारे पास क्या स्फीयर है, ठीक है। उसने कहा ठीक है। ये कौन है तुम्हारे पास, ये है तुम्हारे पास कंडक्टिंग शेल है। तो इसमें भाई चार्ज वार्ज बना दो भाई, अच्छा लगे देखने में, बात तो सही है, चार्ज वगैरह बना देते हैं, ठीक। चार्ज वगैरह बना दिए, देखो यहाँ पे ये तुम्हारे पास चार्ज 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 चार्ज, ठीक। ये तुम्हारे पास चार्ज, ये चार्ज, ये चार्ज, ये चार्ज बना दिया। और यहाँ पे चार्ज 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 चार्ज, ठीक। ये तुम्हारे पास यहाँ पर चार्ज बना दिया। मुझे इसका डायरेक्ट फॉर्मूला लिखना है, मुझे इसमें कोई कहानी नहीं चाहिए कि मैं डिराइव करूँ बैठ करके, मैं डिराइव नहीं करूँगा, मुझे फॉर्मूला लिखना है। इसने ठीक है लो फॉर्मूला लिखो यहाँ पे। यहाँ पे इसने फॉर्मूला लिखाया। इसने का क्या लिखूंगा, सेल्फ एनर्जी फॉर द 1, सेल्फ एनर्जी फॉर द 2, इंटरेक्शन एनर्जी फॉर तुम्हारे पास 1 2। एनीवन सेल्फ एनर्जी फॉर द 1 का फॉर्मूला कोई बताएगा क्या? सेल्फ एनर्जी फॉर द 1 का फॉर्मूला अभी पढ़ाया था मैंने ऊपर, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, ये पढ़ाया था 3/5 के क्यू स्क्वायर अपॉन तुम्हारे पास कितना आर, है ना। इसलिए चार्ज तो आपने दिए नहीं, हाँ यार चार्ज दे देते हैं आपको। इसका चार्ज ले लो तुम्हारे पास Q1 ले लो, इसका चार्ज तुम्हारे पास Q2 ले लो, तो लो यहाँ पे आ गया 3/5 तुम्हारे पास के तुम्हारे पास Q1 स्क्वायर अपॉन तुम्हारे पास कितना, अपॉन तुम्हारे पास ए, ठीक है, सॉरी तुम्हारे पास R1, ये हो गया R1,
ठीक है, सब कोई दिक्कत नहीं, सही है। तो इसने कहा ठीक है भाई, बढ़िया है। तो इसने कहा कि और इसने कहा और 2 का चाहिए। 2 तो तुम्हारे पास कंडक्टिंग है, इसका फॉर्मूला तो होता है 1/2 तुम्हारे पास के तुम्हारे पास Q2 स्क्वायर अपॉन तुम्हारे पास R2। इसका फॉर्मूला कितना होगा के Q1 Q2 अपॉन तुम्हारे पास कितना G। इस तरीके से बात समझ में आई। हो सकता है तुमसे मेंस में यही सवाल ही पूछ ले, फॉर द गिवन नॉन कंडक्टिंग स्फीयर एंड द कंडक्टिंग शेल फाइंड द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर द टोटल एनर्जी। अब अगर तुमको टोटल एनर्जी का आइडिया ही नहीं है कि उसमें सेल्फ एनर्जी और इंटरेक्शन एनर्जी लगती है, तो तुम फिर इस क्वेश्चन को करने में तुमको दिक्कत आ सकती है। ठीक है, कभी कभार अच्छा ये के का फॉर्मूला फॉर्म खोल देते हैं भैया, है ना, बच्चा उसमें कंफ्यूज आता है, कंफ्यूज ना होना। 1/4 का कितना हो जाएगा, 1/4 का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 अपॉन कितना 20 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, के तुम्हारे पास सॉरी तुम्हारे पास कितना Q1 स्क्वायर अपॉन तुम्हारे पास R1। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 4×2 = 8, 1 अपॉन तुम्हारे पास 8 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, Q2 स्क्वायर अपॉन तुम्हारे पास जो है R2, ये कितना हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन तुम्हारे पास कितना 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तुम्हारे पास G। इस तरीके से निकालते हैं। क्या बात समझ में आई सभी लोगों को, कोई डाउट तो नहीं है? ठीक, कृष्ण कहा कि ठीक है। और क्या उछाल, कृष्ण कहा हाँ एक चीज और बता देते हैं, लगे हाथ। केस नंबर 3 देख लो। कृष्ण कहा क्या है, कृष्ण कहा मान लो कि तुम्हारे पास दो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, तो क्या करोगे, दो तुम्हारे पास नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, तुम कहोगे यार क्या ही है, तो सिंपल है, इसमें क्या दिक्कत है, जब इसका लिख लिया ऊपर वाले का तो इसका नहीं लिख लेंगे क्या, तभी लिख लेंगे आराम से। अब देखो, अब तुम कहोगे कि देखो यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे एक तुम्हारे पास ये स्फीयर हुआ, ठीक है, यहाँ पे तुम्हारे पास एक ये स्फीयर हुआ, ठीक है, ये वाला स्फीयर हुआ, इस वाले स्फीयर पे चार्ज तुम्हारे पास पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसका रेडियस तूने मान लो कि तूने मान लिया है ए मान लिया है। ठीक है, और चार्ज इस पर Q1 मान लो, इस पर तुम्हारे पास पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड कर लो, इसका रेडियस कितना मान लोगे, इसका मान लो कि बी। ठीक है, और इस पर चार्ज तुम्हारे पास कितना मान लोगे Q2 मान लोगे। इनके सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बता दो, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ले लीजिए, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ले लीजिए, एल ले लीजिए। ठीक है, देखो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला कितना होगा, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर 1 है, नॉन कंडक्टिंग 1 है, कितना होगा कौन है, नॉन कंडक्टिंग 2 है, कितना होगा 3/5 के Q1 स्क्वायर अपॉन तुम्हारे पास ए, 3/5 के Q2 स्क्वायर अपॉन तुम्हारे पास बी, और Q1 Q2 के अपॉन तुम्हारे पास एल। अब कोई कहता कि मान लो इफ NC2 इज -Q2 होता तो क्या करते। अरे बहुत सिंपल, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं। अगर ऐसा होता तो 3/5 तुम्हारे पास कितना के Q1 स्क्वायर अपॉन तुम्हारे पास ए, 3/5 तुम्हारे पास के माइनस ऑफ द Q2 का स्क्वायर अपॉन तुम्हारे पास बी। ठीक है, और ये Q1 और ये तुम्हारे पास कितना Q1 और तुम्हारे पास कितना ये माइनस ऑफ द Q2 अब इंटू के अपॉन तुम्हारे पास कितना एल। ये हो गया आंसर। बात समझ में आई कि जब हम लोग इंटरेक्शन एनर्जी और तुम्हारे पास सेल्फ एनर्जी लिखेंगे तो किस तरीके से लिखेंगे, है ना। तो इस तरीके से तुम्हारे पास पूरा का पूरा फॉर्मूलेशन यहाँ पे होने वाला है। मतलब ये टॉपिक क्लास 12 में कहीं नहीं है, कभी नहीं आते हैं, यही नहीं सिलेबस में नहीं तो आएगा क्यों। ठीक है, ये सब पूरा टॉपिक आपका नीट और जेई मेंस और एडवांस और ये फिजिक्स ओलंपियाड और दुनिया भर की चीज़ें हैं ना, उसके अंदर ये रहता। ठीक है भाई, चलो अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराता हूँ। ये तो हो गया, टॉपिक हो गया, तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं, देखते हैं कि क्या एग्जैक्टली इसका एक्चुअल इस्तेमाल रहेगा। सो देखते हैं ज़रा, पहले मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ, देखना ज़रा। ये सवाल देखो, ठीक है, ये कह रहा है कि शो द शेल ऑफ shows a shell of radius capital R having charge Q1 uniformly distributed over it. A point charge Q is placed at the center of the shell. Okay. Find the amount of the work done. Find the amount of work done to increase the radius of the shell from R to R1 as shown in the figure. ठीक है, अब इसमें यहाँ कंफ्यूजन होता है, एक बस लैंग्वेज का अंग्रेजी का कंफ्यूजन हो जाता है, बच्चा टहल जाता है, माइनस साइन की गलती कर देता है। ठीक है, अगर ये पूछे आपसे, अगर ये आपसे पूछे कि भाई मान लो कि अगर पूछे आपसे नोट, अगर आपसे पूछे कि अमाउंट ऑफ वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय
इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यू आई माइनस यू एफ निकालना। ठीक, यू आई क्या है? यू आई है तुम्हारे पास इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन, यू आई का मतलब होता है इनिशियल तुम्हारे पास कॉन्फ़िगरेशन, और यू एफ का मतलब होता है क्या? ये होता है तुम्हारे पास जो है फाइनल कॉन्फ़िगरेशन। बात समझे? ठीक है। अगर ऐसा पूछता है, अगर तुमसे कहता है कि अमाउंट ऑफ वर्क डन, ठीक है, अमाउंट ऑफ वर्क डन, ठीक है, टू इंक्रीज, अमाउंट ऑफ वर्क डन टू इंक्रीज, ठीक, और टू तुम्हारे पास एक्सपैंड, ठीक है, टू तुम्हारे पास एक्सपैंड, या फिर तुम्हारे पास जो है एक्सपेंशन, ठीक है, तो उस केस में निकालना यू एफ माइनस तुम्हारे पास यू आई। ठीक है, यू एफ माइनस तुम्हारे पास यू आई की वैल्यू को तुम यहाँ पे निकालो। ठीक है, अगर ऐसा कुछ पूछता है, मतलब ये तुम्हारे पास मैं बता दे रहा हूँ कि क्वेश्चन में यहीं पे कंफ्यूजन होता है। ऐसा करने पे तो थोड़ा सा मिस्टेक हो जाती है। ये बस वही है तुम्हारे पास, वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड और वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्सेज वाला खेल, और कुछ नहीं। ठीक है, चलो देखो जरा। इसने क्या पूछा है, इसने कहा कि भाई शेल है जिसका रेडियस आर है, जिसमें चार्ज Q1 है। ठीक है, तो पहले तो ये ऐसे दिखता था। ठीक है, पहले तुम्हारे पास इसका इनिशियल तुम्हारे पास फिगर ये है। ठीक है, फिर मतलब कॉन्फ़िगरेशन लेकिन ज़्यादा बेहतर है। इनिशियल तुम्हारे पास कॉन्फ़िगरेशन तुम्हारे पास ये है, और फाइनल कॉन्फ़िगरेशन तुम्हारे पास ये है, राइट। इसने कहा कि ठीक है, तो इसने कहा तो ये कि आपको निकालना है अमाउंट ऑफ वर्क डन टू इंक्रीज द रेडियस फ्रॉम आर टू आर वन। तो इसने कहा कि ठीक है भाई, यू एफ माइनस यू आई निकालेंगे। इसने कहा ठीक है भाई निकालो। सो वर्क डन इज इक्वल टू तुम्हारे पास यू एफ माइनस तुम्हारे पास यू आई। नाउ व्हाट इज यू आई एंड व्हाट इज यू एफ, राइट। सो यू आई निकाला। कौन लोग हैं? देखो सर, एक तो कौन लोग है ना, एक तो तुम्हारे पास है पॉइंट चार्ज, ठीक है, एक तुम्हारे पास है पॉइंट चार्ज, और कौन है? और सर तुम्हारे पास शेल है। इसने कहा और कौन है? और कोई नहीं है सर, इंटरेक्शन एनर्जी निकालनी पड़ेगी। ठीक, तो इसने कहा कि ये निकालो एस ई तुम्हारे पास क्यू की, ठीक है, और ये निकालो एस ई तुम्हारे पास जो है शेल के लिए, है ना। शेल के लिए निकालो, इसको निकालो तुम्हारा पीसी के लिए, पॉइंट चार्ज के लिए निकालो। ठीक है, और इसको निकालो तुम्हारे पास इंटरेक्शन एनर्जी, इंटरेक्शन एनर्जी निकालो तुम्हारे पास किसका? पीसी और तुम्हारे पास शेल के बीच में। ठीक है, जो इंटरेक्शन एनर्जी वो निकालो। तो इनिशियली क्या था बेटा, फाइनल कॉन्फ़िगरेशन को छोड़ दो, इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन पर ध्यान दो। इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन में पॉइंट चार ने कहा कि हम तो यहाँ मौजूद हैं, हम यहीं पे रहेंगे। इसने कहा रहो, हमें क्या दिक्कत है। ठीक, उसने कहा कि हम जब यहाँ पे रहेंगे भाई, तो हमारी सेल्फ एनर्जी क्या? कुछ नहीं। तो हमारी सेल्फ एनर्जी को बस तुम ऐसे लिख देना उठा करके, एस ई तुम्हारे पास क्यू। उसने कहा कि ये जीरो क्यों नहीं लिख दिया? इसने कहा नहीं, एग्जैक्टली हम इन्फानाइट से इसको यहाँ पे लेकर के आए। ठीक है, इन्फानाइट से यहाँ पे लेकर के आए, तो यहाँ तक लाने के लिए जो वर्क डन एग्जैक्टली हमने किया, तुम कहोगे पहले से तो कुछ मौजूद था नहीं। हाँ, उसके बारे में कोई जिक्र नहीं है, इसलिए इसको ना तो जीरो लिखते हैं और ना ही कोई एक्सप्रेशन लिखते हैं, इसलिए एस ई क्यू लिख करके छोड़ देते हैं। ठीक, इसने कहा ठीक है, एस ई शेल के लिए क्या लिखना होगा? इसने कहा शेल के लिए क्या लिखना होगा? शेल मतलब कैसी शेल है, ज़्यादा देख लेते कंडक्टिंग है क्या है। इसने कहा हाँ तुम्हारे पास कंडक्टिंग है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो इसने कहा पॉइंट चार्ज क्यू इज प्लेस्ड इनसाइड द सेंटर ऑफ अ शेल, क्वांटम अमाउंट ऑफ वर्क डन, ठीक है। तो इसने कहा कि यहाँ पे लिख दिया फॉर्मूला कंडक्टिंग शेल का, कितना है भाई? 1/2 तुम्हारे पास के तुम्हारे पास Q1 स्क्वायर अपॉन तुम्हारे पास इनिशियली तो R है, फिर तुम्हारे पास के Q इंटू तुम्हारे पास Q1 अपॉन तुम्हारे पास क्या? R। ठीक है, अब U फाइनल लिखना है भाई। फाइनल, फाइनल पे क्या करेंगे? जो कैपिटल क्यू चार्ज था वो तो वहीं का वहीं रहा। उसने कहा हाँ, तो एस ई क्यू लिख के छोड़ दो। उसने कहा ठीक है। अब क्या करोगे? 1/2 के तुम्हारे पास Q1 स्क्वायर अपॉन तुम्हारे पास कितना? R1, और ये कितना? के तुम्हारे पास Q इंटू Q1 अपॉन तुम्हारे पास कितना? R1। ठीक, अब यू एफ माइनस तुम्हारे पास यू आई, तो वर्क डन इज इक्वल टू तुम्हारे पास यू एफ माइनस तुम्हारे पास यू आई इज इक्वल टू एस ई क्यू प्लस तुम्हारे पास 1/2 के तुम्हारे पास Q1 स्क्वायर अपॉन तुम्हारे पास R1। ठीक है, के तुम्हारे पास Q1 अपॉन तुम्हारे पास जो है Q तुम्हारे पास Q1 अपॉन तुम्हारे पास R1 माइनस, ठीक है, एस ई तुम्हारे पास Q प्लस 1/2 के तुम्हारे पास कितना? Q1 स्क्वायर अपॉन तुम्हारे पास R प्लस के Q1 अपॉन तुम्हारे पास जो है R। ठीक, ये वैल्यू तुम्हारे पास यहाँ पे आप देख लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो भैया, सीधा तो फंडा है, ये एस ई क्यू और ये एस ई क्यू तो अपनी जान दे देंगे भैया। ठीक, गए लोग काम से, ये भी गया और ये भी गया। अब कौन बचा? अब बचा तुम्हारे पास 1/2 तुम्हारे पास के Q1 स्क्वायर 1/R1 माइनस तुम्हारे पास 1/R प्लस के तुम्हारे पास Q1 1/R1 माइनस 1 अपॉन तुम्हारे पास R। ठीक है, तो तुम्हारे पास के Q
वन, सॉरी क्या निकाल सकते हैं, कॉमन कॉमन निकाल सकते हैं, तो 1/R1 माइनस 1/R कॉमन निकाल सकते हैं। और क्या निकाल सकते हैं, के निकाल सकते हैं कॉमन, Q1 कॉमन निकाल सकते हैं। अंदर क्या बचा, अंदर बचा Q1/2, ठीक है, प्लस तुम्हारे पास Q, बस खत्म, ये हो गया आंसर। ये आ जाएगा तुम्हारे पास आंसर, 1/R1 माइनस 1/R Q1/2 प्लस Q1 काम खत्म, बस ये तुम्हारे पास आएगा वक्त। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे आया समझ में। एडवांस में, मेंस में सवाल आ सकता है। नीट में इतना हैवी लेवल नहीं देंगे, नीट में फॉर्मूला पूछ करके छोड़ देंगे, फॉर्मूला बता दिया तुमने, बहुत बढ़िया किया, जाओ, ठीक। लेकिन मेंस और एडवांस में तुमको नहीं छोड़ेंगे, तुमसे पूछेंगे भैया कि बताओ कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन करना चाहिए, तो तुम बताना फिर बैठकर कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन करना चाहिए, ठीक। एक सवाल और देखो ऐसे ही तरह, एक सवाल और देखो, बताना इसमें मेरे को आंसर बताना होगा, ठीक है। यहाँ वाला, ये वाला सही होगा जी, यहाँ पे ये यहाँ, हाँ ये देखो, इसके बारे में क्या कहना है, इसके बारे में क्या कहना है, तीन शेल हैं, तीन शेल हैं जिस पर चार्ज Q1 है, Q2 है, Q3 है, रेडियाई ए बी सी रिस्पेक्टिवली है। इन द मिडिल शेल एक्सपैंड करती है बी से बी डैश, फाइंड द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक व्हील। अब देखो क्या चक्कर हुआ, इसने कहा कि तुम्हारे पास थ्री शेल हैं, ठीक है। अब Q1 भी शेल है, Q2 भी शेल है और Q3 भी शेल है, ठीक है। इसने कहा ठीक है भाई, अगर मिडिल शेल सिर्फ एक्सपैंड करती है तुम्हारे पास, इसका मतलब है कि ये तुम्हारे पास इनिशियल, ये तुम्हारे पास इनिशियल सेटअप है ना, ये तुम्हारे पास इनिशियल सेटअप है, और ये तुम्हारे पास क्या है, ये तुम्हारे पास फाइनल सेटअप है, ठीक है ना। अब तुमको बताने का है कि बताओ कि फाइंड द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड। सो वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होगा तुम्हारे पास, यू आर गोइंग टू फाइंड यू आई माइनस तुम्हारे पास यू एफ, ठीक। चलो भाई, यू आई कौन बताएगा, बताओ, यू आई बताएगा कोई, यू आई का फॉर्मूला बता भाई, कोई ट्राई करो, यू आई का फॉर्मूला बताओ, क्या लग रहा है कैसे होगा। गलत सही की चिंता ना करो, सीख रहे हो अभी तुम, सीखने में कोई दिक्कत नहीं, सब होता है। यू आई का फॉर्मूला बताओ कोई, माइक खोल के बता, तो लंबा लिखना नहीं, बहुत लंबा है वो फॉर्मूला, पता चला लिखने लग गए। हम ही बताएं क्या, चलो कोई बताएगा, ट्राई करेगा, ट्राई करो, गलत सही की चिंता ना करो, क्या कर रहा है। चलो अच्छा हम ही बताते हैं, सेल्फ एनर्जी फॉर तुम्हारे पास Q1, सेल्फ एनर्जी फॉर Q2, सेल्फ एनर्जी फॉर Q3, इंटरेक्शन एनर्जी 1 3, इंटरेक्शन एनर्जी 1 2, इंटरेक्शन एनर्जी 2 3, ठीक। देखना जरा, यू आई का फॉर्मूला, सेल्फ एनर्जी Q1, सेल्फ एनर्जी कंडक्टिंग शेल के लिए, राइट। सो के Q1 स्क्वायर अपॉन 2a, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। Q2 के लिए के Q2 स्क्वायर अपॉन 2b, ठीक। के Q3 स्क्वायर अपॉन 2c, 1 3 की जो है वो है के तुम्हारे पास Q1 Q3 अपॉन सी, ठीक है। 1 2 की के Q1 Q2 अपॉन बी, ठीक है। 2 3 की के Q2 Q3 अपॉन सी। देखो भाई, किसी को गड़बड़ हो तो बताओ, किसी को कहीं गड़बड़ लग रहा हो तो मुझे बताओ, लग रहा हो कि ये नहीं आया हमने, यहाँ ना गड़बड़ लगे, यहाँ पे Q2 Q3 और Q1 Q3 दोनों में सी लिखा, क्योंकि अभी हमने सिखाया था, अभी हमने ऊपर यहाँ पे सिखाया था यहाँ पे कि जब बेटा तुम्हारे पास इनसाइड कंसेंट्रिक हो जाते हो, मतलब जब कंसेंट्रिक हो जाते हो, एक के अंदर एक हो जाते हो, तो जो आउटर वाला रेडियस है उसे कंसिडर करते हैं, ये रहा आउटर वाला रेडियस के हिसाब से, ठीक। तो इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, बात समझे। अब फाइनल लिखना है, अब तो फाइनल तो कोई बता दो भाई, फाइनल बताने में क्या दिक्कत है, बताओ भाई, फाइनल को बताएगा, इनिशियल मैंने लिख के दिखा दी, फाइनल बताओ मेरे को। अभी जग रहे हो तुम लोग कि सो गए सकते था, पता चला सब सो रहे, जग रहे हो, कोई जग रहा है क्लास में,
क्लास में कोई जग रहा है? यस सर। तीनों तो बताओ आंसर, मतलब कुछ तो दो भाई, ऐसा ना लगे कि क्या नाम है तुम लोग सो रहे हो, हम पढ़ा रहे हैं यार, सब लोग जगो। चलो अच्छा, हाँ बता 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 रही बता 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 सर तीनों शेल की सेल्फ एनर्जी और बस तीनों सेकंड शेल की रेडियस चेंज हो जाएगी। अम, तीनों सेल की सेल्फ एनर्जी के क्यू ए, और फिर के तुम्हारे पास क्यू टू स्क्वायर अपॉन टू बी डैश है ना, टू बी डैश के क्यू थ्री स्क्वायर अपॉन टू सी प्लस, फिर जब क्यू वन क्यू थ्री ने बात करी तो मामला वही बनेगा सी, जब वन और टू ने बात करी तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो जाएगा के क्यू वन क्यू टू अपॉन तुम्हारे पास कितना बी डैश प्लस, जब क्यू टू क्यू थ्री ने बात करी तो भाई बात तो वही रहेगी, ठीक है, तो इसने कहा के क्यू टू क्यू थ्री अपॉन तुम्हारे पास सी, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे यू आई माइनस यू एफ करेंगे, चलो यहीं पे माइनस लगा देते हैं, ठीक है, यहीं पे आंसर निकाल देते हैं यू आई माइनस यू एफ। चलो भाई कौन कौन जाएगा, कौन कौन जाएगा भाई, कौन कौन जाएगा, तुम भी जाओ, तुम भी जाओ, ठीक, तुम भी जाओ, तुम भी जाओ, ठीक, तुम भी, ठीक है, तुम भी निकल लो, तुम भी निकल लो, निकलिए लोग, ठीक। क्या बचा आंसर, यू आई माइनस तुम्हारे पास यू एफ, कितना आएगा आंसर देखते हैं जरा। ये आ जाएगा तुम्हारे पास के क्यू टू स्क्वायर है ना अपॉन टू, वन अपॉन बी माइनस वन अपॉन तुम्हारे पास बी डैश, ठीक, प्लस के तुम्हारे पास क्यू वन क्यू टू वन अपॉन बी माइनस वन अपॉन तुम्हारे पास बी डैश, ये वैल्यू आई। इसने कहा हाँ ठीक है आ गई तो है। इसने कहा कि देखो के क्यू टू स्क्वायर, सॉरी के क्यू टू वन अपॉन बी माइनस वन अपॉन तुम्हारे पास बी डैश कॉमन ले लिया, क्या बचा क्यू टू अपॉन टू प्लस तुम्हारे पास क्यू वन, ये आ गया तुम्हारे पास क्या, ये हो गया आंसर। आया समझ में? सर हाँ हाँ सर अब तक जो पोटेंशियल एनर्जी हम निकालते थे वो हाँ इंटरेक्शन एनर्जी थी। हाँ हाँ हाँ, अब तक जो पोटेंशियल एनर्जी हम लोग निकालते थे वही इंटरेक्शन एनर्जी है। अब तक जो हम लोग पढ़ रहे थे वो एक्चुअल में पॉइंट चार्जेस के बारे में पढ़ रहे थे, हमने तो कभी स्फीयर के बारे में पढ़ा ही नहीं, हम लोगों ने तो कभी डिस्कस ही नहीं किया कि जैसे पॉइंट चार्जेस आ रहे हैं वैसे तो क्या नाम है स्फीयर भी तो चार्जेस आ रहे हैं, मतलब अब मुद्दा ये है स्फीयर में चार्जेस आ रहे हैं, तो जब हमने यही नहीं पढ़ा था तो फिर इंटरेक्शन एनर्जी का नाम देते कैसे, एक्चुअल में वही है, बस ये है कि जब स्फीयर की बात आई तो उसका नाम इंटरेक्शन एनर्जी बोलना शुरू कर दिया हमने, ठीक है, वही चीज एक तरीके यस से सर। देखा, तो कुछ मतलब कुछ ऐसा नया नहीं बता दिया मैंने, बस ये है कि अब स्क्वायर के बारे में बात करी, तो जब लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि भैया अमाउंट ऑफ चार्ज, जो अमाउंट ऑफ वर्क डन जो कि चार्ज बिल्डअप के लिए किया गया है ये क्या वैल्यू है, तो एग्जैक्टली उसी को सेल्फ एनर्जी बोलना शुरू कर दिया और इसी तरीके से कंटेंट आ गया, ठीक है। एक सवाल और करा देता हूँ, बहुत बढ़िया सवाल, इसको देखो जरा, ठीक है, एक ही वाला सवाल लिखाता हूँ मैं, ये हाँ भाई एक नहीं जरा, इस सवाल को जरा पढ़ो, कर तो लेंगे इस सवाल को फटाक से, पर पढ़ो जरा सवाल को क्या बोला। इसने कहा कि अ पॉइंट चार्ज q is located isolated at the center O of the spherical uncharged conducting layer, spherical uncharged conducting layer, जो लेयर है उसके पास चार्ज ही नहीं है, ठीक है, प्रोवाइडेड विद अ स्मॉल ऑरिफाइस, ऑरिफाइस का मतलब होता है छेद, है ना, जैसे मान लो कि अपनी बोतल है, बोतल में छेद हो गया, छेद हो गया वहां से पानी गिरना शुरू कर देगा, मैंने भी इस बार पढ़ाया था कि एक हमारा पैराबोलिक शेप बना के पानी नीचे की तरफ गिरता है, ठीक है, the inside and the outside radii of the layer are equal to a and b respectively, what amount of work has to be performed to slowly transfer the charge q from the point o through the orifice to the infinity। ले भाई देखो खतरनाक सवाल लग रहा है भाई, तो देखो इसने क्या बोला, इसने कहा कि ये है तुम्हारे पास और और आओ भाई जल्दी, ये है तुम्हारे पास और एक, हाँ ये बन गया, हाँ ये तुम्हारे पास है और एक ये और एक ये रास्ता खाली कर दो, ठीक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसने कहा कि एक पॉइंट चार्ज क्यू है यहाँ है,
is isolated the center O of the spherical uncharged conducting layer provided with a small orifice। बहुत ही छोटा सा एक छेद यहाँ पे दिया हुआ है, बहुत ही छोटा सा यहाँ पे छेद दिया हुआ है, बहुत ही छोटा सा यहाँ पे छेद दिया हुआ है, ठीक है। अब इसने कहा ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टिंग layer provided with a small orifice, the inside and outside radii of the layer are A and B, so this is given as A and this is given as B, ठीक है। What amount of work has to be performed slowly transfer the charge to some point A through the orifice and onto infinity। orifice से लेकर के जाना है, इन्फिनिट पे लेके चले जाना है। कहते हैं ठीक है भाई, ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। सो वर्क डन इज इक्वल्स टू तुम्हारे पास यू एफ माइनस यू आई, ठीक। अब यू आई की बात कर लेते हैं, ठीक है भाई। ये प्लस क्यू, ये तुम्हारे पास माइनस क्यू, ये तुम्हारे पास प्लस क्यू, ठीक। क्यों? क्योंकि ये तो तुम्हारे पास चार्जलेस है, ये तो तुम्हारे पास चार्जलेस है, इसके पास चार्ज नहीं है। इसने कहा ठीक है। अब इसने कहा कि कट है, इसने कहा कि कट है, मानते हैं बहुत फाइन कट है, तो हम इसको यहाँ पे ले रहे हैं। अभी हम बताते हैं क्यों ले रहे हैं। तो सबसे पहले हमने लिया सेल्फ एनर्जी फॉर द क्या नाम है, पॉइंट चार्ज, ठीक है। सेल्फ एनर्जी फॉर द इनर फेस, ठीक है। सेल्फ एनर्जी फॉर तुम्हारे पास जो है आउटर फेस, ठीक है। और तुम्हारे पास क्या लेनी चाहिए हमको, और हमको लेनी चाहिए इंटरेक्शन एनर्जी फॉर द पॉइंट चार्ज एंड तुम्हारे पास इनर फेस, प्लस इंटरेक्शन एनर्जी फॉर द पॉइंट चार्ज एंड आउटर फेस, प्लस पॉइंट इंटरेक्शन एनर्जी फॉर द इनर फेस एंड तुम्हारे पास आउटर फेस, ठीक। ठीक है भाई। इसने कहा इसको तो तुम चुपचाप ऐसे लिख रहे हैं हम लोग, ठीक है। इनर फेस की सिर्फ वो सेल क्या नाम है एनर्जी कितनी रहेगी। इसने कहा ठीक है, के क्यू स्क्वायर अपॉन तुम्हारे पास 2a, ठीक है। क्यू क्यों, माइनस क्यू लिखो। इसने कहा हाँ ठीक है, माइनस क्यू लिख दे रहे हैं, तो ये ले रहे हैं माइनस क्यू का स्क्वायर, ठीक। प्लस ये तुम्हारे पास कितना, के तुम्हारे पास क्यू स्क्वायर अपॉन तुम्हारे पास 2b, ठीक है। पॉइंट चार्ज और इनर सरफेस का कितना होगा, के क्यू माइनस क्यू अपॉन तुम्हारे पास ए, ठीक है। पॉइंट चार्ज और आउटर का कितना होगा, के क्यू इंटू क्यू अपॉन तुम्हारे पास बी, ठीक। इनर एंड आउटर कितना होगा, के माइनस क्यू प्लस क्यू और तुम्हारे पास कितना बी, ये वैल्यू तुम्हारे पास आई, ठीक है। हमने यहाँ पे लिखा एस ई तुम्हारे पास क्यू प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a, के क्यू स्क्वायर अपॉन 2b, के क्यू स्क्वायर अपॉन a, okay, so k q square upon b and k q square upon तुम्हारे पास कितना, अपॉन तुम्हारे पास b, ठीक है। ये पर्टिकुलर वैल्यू हमारे पास आई। तो एक आई तुम्हारे पास प्लस b में, एक आई है तुम्हारे पास माइनस b में, ठीक है। तो ये प्लस b सॉरी, ये तुम्हारे पास जो है प्लस b, ये तुम्हारे पास जो है प्लस बी और तुम्हारे पास माइनस बी वाली तो कैंसिल कर दे रहे हैं, काम ही खत्म कर दे रहे हैं इनका, ठीक। तो ये हो गया तुम्हारे पास एस ई तुम्हारे पास क्यू प्लस के, ये प्लस 1/2 माइनस 1/2, तो ये हो जाएगी माइनस 1/2, तो ये हो जाएगी के क्यू स्क्वायर अपॉन तुम्हारे पास 2 1 अपॉन बी माइनस तुम्हारे पास 1 अपॉन ए, राइट। ये पर्टिकुलर वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। इसने कहा ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब नेक्स्ट बात तुम्हारे पास यहाँ पे ये आई है कि नेक्स्ट बात तुम्हारे पास ये आई है कि हमको निकालना है भैया तुम्हारा फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। अब जब तुम्हारे पास ये, इसने कहा कि एट पॉइंट तुम्हारे पास ओ पे था पॉइंट चार्ज, इसने कहा कि पॉइंट चार्ज कहाँ था, पॉइंट चार्ज था तुम्हारे पास एट पॉइंट ओ पे, लेकिन इसने कहा कि बताओ कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ेगा जब इसको स्लोली ट्रांसफर किया जाएगा चार्ज क्यू को फ्रॉम द पॉइंट ओ थ्रू द ऑरिफाइस एंड वापस टू इन्फिनिटी। इसने कहा ठीक है। तो इसने कहा कि पॉइंट चार्ज अब कहाँ पे है, अब तुम्हारे पास इन्फिनिटी पे है, पॉइंट चार्ज इन्फिनिटी पे है। जब पॉइंट चार्ज इन्फिनिटी पे है तो एस ई क्यू तुम्हारे पास आया, ठीक है। अब सेल्फ इंटरेक्शन एनर्जी ऑफ द इनर सरफेस, जब कोई इंडक्शन ही नहीं है, जब पॉइंट चार्ज तुम्हारे पास क्या नाम है ओ पे है ही नहीं, जब पॉइंट चार्ज तुम्हारे पास इन्फिनिटी पॉइंट टी पे बैठा हुआ है, तो काहे का इंडक्शन, काहे का इंडक्शन। इसने कहा कुछ भी नहीं होगा। इसने कहा जाओ जीरो, बाहर का इंडक्शन जीरो, इंटरेक्शन एनर्जी पॉइंट चार्ज और इनर सरफेस की जीरो, इंटरेक्शन एनर्जी तुम्हारे पास पॉइंट चार्ज आउटर सरफेस की जीरो, इंटरेक्शन एनर्जी इनर और आउटर की जीरो, सब जीरो। तो ये कितना आ गया, ये आ गया तुम्हारे पास एस ई क्यू। इसने कहा ठीक है, हम लोग को निकालना था वर्क डन, तो हमने क्या निकाला, हमने निकाला वर्क डन इज इक्वल्स टू यू एफ माइनस तुम्हारे पास यू आई, बोले तो एस ई क्यू माइनस ऑफ तुम्हारे पास एस ई क्यू, ठीक है, प्लस तुम्हारे पास कितना के क्यू स्क्वायर अपॉन 2 1 अपॉन बी माइनस 1 अपॉन ए, ठीक। ये तुम्हारे पास वैल्यू निकाली, दोनों कट गए, आंसर कितना आया
के क्यू स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है, 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन बी। तो ये आ गया अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ट्रांसफर द चार्ज फ्रॉम पॉइंट ओ टू तुम्हारे पास इन्फिनिटी। अब सवाल यहाँ पे ये आ रहा हो कि जब कट था तो इन्होंने तुम्हारे पास वो क्यों किया, इंडक्शन क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे एक वर्ड लगा हुआ है स्लोली ट्रांसफर। जब भी तुम्हारे पास ऐसा वर्ड होगा कि एक्सट्रीमली स्लोली या समथिंग स्लोली, तो वहां पे आपको मान के चलना है कि ये पर्टिकुलर चार्ज यहाँ पे रहा और ये पर्टिकुलर ऑरिफाइस की थिकनेस बहुत कम थी, तो फॉर द टाइम बीइंग वी कैन कंसीडर द इंडक्शन प्रोसेस। इंडक्शन प्रोसेस कंसीडर करके हमने ये वैल्यू निकाली, फिर जब उसको इन्फिनाइट पे लेके गए तो कोई इंडक्शन प्रोसेस नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ ऐसी क्यू बचा और आंसर निकाला, और इस तरीके से हमारे पास आंसर निकल के आ जाएगा। आई बात समझ में सभी लोगों को? ठीक है, तो ये था ये पर्टिकुलर टॉपिक, और इस पर्टिकुलर टॉपिक के ये थे सवाल। अब नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ाऊंगा आपको अर्थिंग वाला पार्ट, ठीक है, तो अर्थिंग वाला पार्ट अब देखिएगा। चलिए क्लास कंप्लीट करते हैं, फिर शाम को मिलते हैं।